बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमारा सफ़र जो है वो जारी है माशाल्लाह। हम मक्का शरीफ से अब हम जा रहे हैं मदीना शरीफ। तो कारी साहब ज़ारी इसाक साहब हमारे साथ हैं, ये हमारे गाइड भी हैं और इनका ट्रैवल एजेंसी भी है। तो ये हमें बताएंगे कि मक्का शरीफ से मदीना शरीफ कितना सफ़र है और कौन सा सफ़र हमें अपनाना चाहिए, जो कंपनी देती है वो कौन सा देती है, या फिर हमें ख़ुद से करना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपनी से जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो मुसाफिर जा रहा है वो अगर अपने तौर पे करना चाहता है वो उस पैकेज में या उम्रा के पैकेज में शामिल है या नहीं है। दूसरा ये भी होता है कि अगर आप बस में जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगाती हैं, उसका क्या इशू होता है वो भी पूछते हैं। और जो मतलब वीज़ा वाले और जो टिकट देते हैं या हमें रिहाइश देते हैं वो खुद करते हैं या हमें खुद करना पड़ता है, इसके बारे में कारी इसाक साहब हम बताएंगे कि हमने मक्का शरीफ से जाना है मदीना शरीफ। पहले तो ये बताएंगे कि वहाँ पे हमने सफ़र कैसे करना है, कैसे वहाँ से जाना है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अलिहा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह करीम ने जिस बंदे को अपने महबूब के शहर के लिए हाज़िरी की खातिर चुन लिया, बंदा अल्लाह करीम का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। और ये ख़ास तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त, निगाह करम है कि उन्होंने अपने तो जो भी उधर जाता है ज़यूफ़ुर रहमान व ज़यूफ़ुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मदीना तैयबा में जाता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान होता है, मेहमान होता है। तो हम कैसे खुशकिस्मत है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना खुद आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान मेज़बान और हम जैसे निकम्मे नाकारा लोग मेहमान बन गए। ये अल्लाह की करम नवाज़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। और एक बात मुझे याद आ गई, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, फैमिली है एक कोटोदू के साथ, तो वो पहले मिनिस्टर भी थे, अब उसका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने जो है एक दफ़ा कहा था कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और मैं अपने पैसों से जा रहा हूँ। अल्लाह। और उनको किसी ने पूछा कि जी आप जो है कैसे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं अपने पैसों से जा रहा हूँ, इसमें पैसा होना चाहिए उम्रा हो जाता है। लेकिन नहीं, एक बात समझ लें कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त नहीं होती, उधर से अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता, उस वक्त तक कोई बंदा नहीं जा सकता। ये आप ध्यान में रख लें। और कुछ हम आखिर में टिप्स भी देंगे कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कैसा उम्रा करेंगे, कैसे जाएंगे। एक दफ़ा आप ये सुन लें, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रवानगी होगी मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा की तरफ। मक्का मुकरमा से जाने के लिए 2-3 ऑप्शन होते हैं। जो कंपनी देती है वो वीज़े में वो ट्रांसपोर्ट बजरिया बस शेयरिंग देती है। बस शेयरिंग यानी कि उसमें तकरीबन कोई 47 पर्सन होते हैं, जिनको 47-48 जिनको लेके जाती है। सही। वो मुख्तलिफ होटलों से उनको पिक करती है, फिर मदीना के लिए अपने कागजात मुकम्मल करवा के ले जाती है। सही। रास्ते में मुकम्मल करते हैं? नहीं, उनके जो अपने प्रोसेस होता है, जो तफ्तीश के लिए जो होते हैं, वो उनकी क्या कहते हैं उसको, जो एजेंसी होती है। नहीं, उनका अपना है, वो कशफ बनाते हैं अपनी ज़ुबान में, उनको कशफ कहते हैं। उनका ये पेपर होता है कि इतना लोग जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, मक्का से मदीना की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। रास्ते में 2 जगहों पे रोकते हैं, एक जगह पे वीज़े चेक करते हैं कंपनी वाले कि ये हमारी कंपनी के लोग ही हैं इसी गाड़ी में। सही। जो फिर आगे दूसरे होटल पे जाते हैं, दूसरी जगह पे जाके रुकते हैं, ये आधा घंटा टाइम देते हैं कि रिफ्रेशमेंट बंदा कर ले आसानी से। रास्ते में 4 घंटे बाद यानी 2 घंटे बाद 2 घंटे के बाद टोटल सफ़र जो है, टोटल सफ़र जो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का सफ़र है 430 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। 430 किलोमीटर। और ये मैक्सिमम जो बस है वो 110 की स्पीड के राउंड अबाउट जाती है, तो उसका सफ़र तकरीबन कोई 6 घंटे के राउंड अबाउट बनता है। 6 घंटे का मक्का मुकरमा, क्योंकि उसमें स्टॉप भी आ जाते हैं। बिल्कुल। फ्यूल का समय, नमाज का टाइम शायद, वरना वो मदीना में पहुँचा देते नमाज से पहले।
जो गाड़ी सुबह जाती है वही सेकंड है फिर मदीना से मक्का के लिए हाजी को लेके आती अच्छा वही आती है, ये ये ऐसा जब- शुरू होता है कि दरमियान में नमाज का, बल्कि सुबह जो है। जाएगी जो सुबह जाते हैं नमाज ना के बाद। 12:30 1 से 1 बजे का राउंड अबाउट जो है ना उधर मक्का में मदीना से शरीफ में छोड़ देती है हाजियों को गाड़ी अपने मुतलका होटल पे, जो उन्होंने होटल अपना पहले से बुक कराया हुआ है। अगर खुद बुक करवाया है यानी कि नॉमिनेटेड कि फलां होटल में चाहिए तो वो उनका वही होगा। सही सही। जो कंपनी में जाते हैं तो सिमिलर लिख देते हैं पे ये ना सेम होते हैं, साथ होते हैं, आसपास होते हैं, फिर वो अपना पैकेज मैनेज करती है कंपनी कि इसी में हमें लाश ना हो, हाजी का निज़ाम इकामोडेट हो जाए, सही वो करते हैं। जब बंदा पहुंचता है, खुशकिस्मत तरीन बंदा है जो मदीना में पहुंचता है कि कुरान पाक की शुरू में मैंने आयत पढ़ी है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब अपने आप पर ज़्यादती जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ। हाय, हाय। जब आप अपने मेरे आप महबूब पे- अपने आप पर, अपने नफ्स पर जब आप ज़्यादती कर बैठो, अल्लाह अल्लाह अकबर, आप फिर मेरे महबूब की बारगाह में, जब अगर मेरे महबूब की बारगाह में आ गए, उन्होंने माफ़ फरमा दिया तो रब अकबर फरमा मैं भी माफ़ कर दूंगा। अल्लाह मुख्तलिफ हदीस पाक, एक हदीस में है कि एक बंदा बाद में कोई 70 साल के बाद एक बंदा आया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पर अनवार पर रोता धाड़े मारता हुआ, या रसूल मैं अपने आप पर इतना जुल्म कर बैठा हूँ, ये कर बैठा हूँ, मुझे माफ़ फरमाए। खुद मेरे नबी ने अपनी मज़ार पर अनवार से फरमाया जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम ने महबूब ने माफ़ किया, फिर अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। खुशकिस्मत बंदे जब मदीना मदीना सरेकी का जुमला है ना, मदीना मदीना करें ने गुजर गई थे, मनता मनोतिया मने दिया गुजर गई, मदीना मदीना करें दिया गुजर गई थे, मनता मनोतिया मने दिया गुजर गई, यानी मदीने पहुंचने वास्ते बिल्कुल मदीने के लिए। जब मदीना पहुंच जाते हैं, होटल की अपनी तरतीब होती है, जो पहुंचेंगे आपका बंदा, आपके लिए हमारी कंपनी का बंदा उधर होता है, ऑलरेडी होगा। आप सही। पहुंचेंगे, गाड़ी वाला आपसे रास्ते में वोचर वसूल करेगा, यानी आप बस पे जा रहे हैं। सही बाकी जो पर्सनल सवारी यानी H1 कहते हैं, कहलाती है उधर 11 सीटर होती है, अच्छा एक वो होती है H1 वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट होती है। वो खुद करेंगे। अगर बंदा आप कहता है कि हमारा private- टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो, हम जल्दी पहुंच जाए मदीना तैयबा में, तो वो बंदा खुद करेगा। प्राइवेट सूरत में वो तकरीबन 50 रियाल पर पर्सन लेते हैं, सही या सही। पूरी गाड़ी पूरी बुक हो जाती है, उसमें जितना बंदे आप ट्रैवल करेंगे वो भी आपको मुतलका होटल पे जाके पहुंचा देगी। ट्रेन का भी होता है। जी ट्रेन भी है, ट्रेन भी वो भी तकरीबन 140 रियाल के राउंड अबाउट पर पर्सन पड़ता है। अच्छा 140 वो कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी क्योंकि मसाइल होते हैं उसके लिए, वो बंदे को खुद करना पड़ता है। और बंदे को वो अक्सर देखा है कि वो बाई यानी कैश की सूरत में उसकी टिकट नहीं मिलती, वो इकामा होल्डर करता है, उसे आपके पास उधर का ATM कार्ड हो अच्छा तो उस हवाले से वो होगी, उसका मिलना आसान ये नहीं। बड़ी अहम बात है कि जो अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो वो कंपनी उसको नहीं करेगी पे, वो खुद करना पड़ेगा। और उसकी जो टिकट की फीस है वो भी 140 रियाल है, लेकिन वो फिर आपको बाई कार्ड लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपके पास आपके पास उधर का अकाउंट हो या कोई आपके दोस्त का अकाउंट हो, वो आपको बुक करके देगा। ये थोड़ा सा मसला है जी और फिर वो ट्रेन पे जाने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं, वो उसके लिए आप मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बस से भी जाएं, या फिर वो आप यूरो जो H1 गाड़ी है उससे जाएं अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो, क्योंकि उस पर वो जाना ट्रेन पे, उसका रेलवे स्टेशन जाना, जी वो भी मसला है। फिर आगे से और फिर वो भी हरम से काफ़ी दूर छोड़ दिया है ना, हाँ जो मक्का शरीफ में, बिल्कुल। फिर उधर से अपनी गाड़ी फिर करेंगे, फिर अपने मुतलका होटल फिर पे वो पहुंचेंगे। जो बंदे नए हैं उनके लिए मसले होते उनके लिए मसाइल है। हैं। जो बस है वो वहाँ से उठाएगी कंपनी, आपको खुद ले जाएगी कंपनी से। होटल से जो आपका पहले जिस होटल पे ठहरे हुए हैं उधर से आपको पिक करेगी गाड़ी, आगे जहाँ पे आपने रहना है उसी होटल उसी पे होटल ड्रॉप में कर जाएगा। देगी। ये बड़ी उधर अच्छी हमारी कंपनी का बंदा होगा, उधर गाड़ी वाला रास्ते में जाने से पहले आपसे वोचर ले लेगा, वोचर पे बंदे का नंबर होगा, उसको कॉल करेगा भाई आपकी इतना हाजी आ रहे हैं, वो बंदा उधर रेडी होगा सही, वो फिर उसको बता देगा जी, कि आ गया। वो इंतजार में होगा। जब फिर गाड़ी पहुंचेगी भाई कहाँ है, आप अपने हाजी रिसीव करें, सही। फिर वो आएगा, हाजी को जितना लोग होंगे आप उनको आपको रिसीव करेगा, जाके होटल पर आपका सामान उधर रखवा के फिर आपको रूम की चाबियां देगा, सही आपको रूम में छोड़ेगा, आपने सामान रखना है। कोई मसला उधर होता है हमारे इनके जाने वाले बंदे को किसी किस्म के, तो उसी वक्त कहते हैं उसको, वो हर मुमकिन कोशिश करते को मसला सॉल्व करा के देता है। तो एक और चीज़ भी है कि अगर आप नए हैं और उम्र में जा रहे हैं तो आप पहले रूम बुक कर लें, जी क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ था कि हमने रूम जो है वो हमने कहा हम वहीं पे जाके बुक करेंगे, कोई जी। देख के देखेंगे कि अच्छा होटल हो, बड़ा होटल हो। तो वहाँ पे मसला ये होता है कि नए बंदे के लिए प्रॉब्लम होते हैं, सेलेक्ट करना बड़ा बिल्कुल। मुश्किल होता है। प्रॉब्लम होता है। फिर आप वापस मदीना पाक से मक्का शरीफ आते हैं तो जब दोबारा आपको मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाएंगे, वही होटल आपको महंगा मिलेगा, यानी आपने पहले लिया हुआ है
लेकिन वापसी पे आपको महंगा मिलता है। बिल्कुल तो ये ऐसे। मसाइल होते हैं, इसलिए आप होटल पहले ही बुक कर लें। बिल्कुल। सर जब मदीना शरीफ पहुँच गए तो मदीना शरीफ जाते अपने होटल पे अपनी तैयारी करें हरम शरीफ में जाने की। वो कपड़े नए पहने, गुस्ल करें, कपड़े कपड़े नए पहने, खुशबू लगाएं, खुशबू लगा, साफ सुथरे बन के। फिर जो बुजुर्ग फरमाते हैं ना, जैसे हम सादा देहात के लोग हैं, हमारे पास रुमाल होता है, गले में चादर होती है, तो उसको इस तरह पहने जैसे गुलाम पहन के जाते हैं। और सर को भी ढांप के रखें। सर को तो ढांप के रखना है। हाँ, फिर सीधा जाएं। जब सामने जाएं तो मैं किताब में पढ़ रहा था कि जब अपने सामने हुजूर के गुम्बद खदा के सामने जाएं, बाहर दरवाजे के सामने पर रुक जाएं, 1-1.5 मिनट के लिए रुक जाएं, सर नीचे कर जाएंगे। ये जो आपका गेट अब जो बनता हो, जैसे आप 365 की तरफ से आ रहे हैं या 309 की तरफ से आ रहे हैं, ये फ्रंट वाले गेट हैं, ये गुम्बद खदा के सामने है। सही। जो सामने आ जाएंगे तो फिर आप सर झुका के हाथ बांध के खड़े हो जाएं। ऐसे तसव्वुर करें कि हम सरकार दौलत मुबारक में हाजिरी की इल्तजा कर रहे हैं, तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमाएंगे कि आप आ जाएं, 1-1.5 मिनट में इजाज़त की खातिर रुक जाएं। यानी ऐसे गुमान हो कि अब हम जैसे गुनाहगारों को करीम आका की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है, फिर जाएं। ऐसे तरीके से जाएं कि खामोशी से, पता भी ना चलो, एक कदम से दूसरे कदम को पता ना चले। अच्छा, फिर उधर बोलना, ज़्यादा ऊंचा बोलना, ये भी मनाए शरअ। ज़्यादातर हमारे लोग जाते हैं, पहली फुर्सत सेल्फी के चक्कर में पड़ जाते हैं। सेल्फी बनाएं आसानी से, आहिस्ता से, एहतियात से, बहुत एहतियात से। मैं अक्सर जाता हूँ तो मेरी जो कैफियत होती है, जो बुजुर्ग फरमाते हैं, जब आप जा रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ, गले में कपड़ा हो जैसे गुलाम पहनते हैं, हाथ बांधे हो, और दरूद सलाम पढ़ते जाएं। बाकी जो दिल के हाल हैं वो ज़हरा के बाबा जानते हैं, वो जानते हैं। ये आपको जसारत नहीं पड़ेगी कि आप कहेंगे पता चलेगा, वो आप जानते हैं। करीमा का इतना दूर सफ़र से बुलवा लिया अपनी बारगाह में, तो सब जानते हैं। निगाह करम फरमाएंगे, सिर्फ सलाम पढ़ते जाएं, कोई सेल्फी ना बनाए, कोई वीडियो ना बनाए, ना किसी को दिखाएं। जब उसी चक्कर में पड़ेंगे आपका अदब नहीं रहेगा, आप अदब को मलहूज़े खाते नहीं रख पाएंगे। आवाज़ होगी, आप ऊंचा बोलेंगे, फिर जो उसको दिखा रहे हैं उसको वो यार ये देख, ये वो जगह है, वो जगह है। तो जब मैं जाता हूँ देखता हूँ 1000 बंदा जा रहे सलाम के लिए, तो 900 बंदे के हाथ में ऊपर मोबाइल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट में जाऊँ, शुरू में निकल जाऊँ कि यहाँ पे इनके ना पड़े कि शोर ना हो। शोर में भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह ऊपर लिखा हुआ है, आयत लिखी हुई है, कुरान पाक की आयत लिखी हुई है कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, यानी पूरी आयत है, ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी के आवाज़ से ऊंचा ना करो। अगर आप आवाज़ ऊंची करेंगे, अल्लाह पाक खुद फरमाता है अनतहबता आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुम्हारे ज़िंदगी के जो अमाल हो सब मैं ज़ब्त कर लूँगा, आपको शऊर भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ हाज़िरी रौज़ा रसूल मवाज़ा शरीफ के सामने। उधर जब जाएंगे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक़, अस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्ताब, वो भी साथ है ना, मेरे करीम आका के बगल मुबारक में सोए हैं, सलाम पढ़ते। जब आगे निकल जाए तो फिर आप उल्टे पाँव चलें। अच्छा, उल्टे पाँव चलें, यानी आप उधर मुँह करके पीठ पीछे करके चलते जाएं। इधर मेरे आका करीम के रौज़ा नबी की तरफ जो है ना, पीठ करके ना चलें। अल्लाह, बड़े अदब के, ये आदाब है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते सर झुकाते, आपका सर झुका। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा 32 साल गुम्बद खदरा के नीचे बैठ के दर्स हदीस पढ़ाया। दर्स हदीस 32 साल, 32 ईयर, 32 साल। और 32 साल में एक हज किया उन्होंने पूरी जिंदगी में, एक हज, इस नियत से कहे कि फ़र्ज़ अदा कर दूँ, हर ज़्यादा नहीं गए, शायद के बाहर मौत आ जाए कि मैं मदीने से बाहर न मर जाऊँ। और कदाए हाजिर के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो पैदल जाते पूरे मदीने में। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने जूता नहीं पहना था, जूता नहीं पहना था। हमारी तो अपनी कैफियत है, अल्लाह ताला हाजिरी कबूल करे। जब ये कि उधर जाते हैं तो पहले सलाम हाजिरी हो गई उधर की, यानी 40 नमाज़ें गुम्बद खदरा मस्जिद नबवी शरीफ में लाजमी है। इसकी हदीस पाक में जो फजीलत है, मेरे नबी ने फरमाया कि जो बंदा 40 नमाज़ें जमात के साथ एक साथ पढ़ लेता है तो उसको 2 बराते हैं, एक तो जहन्नम से बरी हो जाएगा और दूसरा निफाक से बरी कर दिया जाएगा। ये हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। अच्छा। तो इसी फजीलत को मद्देनजर रखते उलमा फरमाते हैं कि जब मदीना शरीफ हज या उम्रे की नियत से जाएँ तो 40 नमाज़ें बाकायदगी से जमात के साथ पढ़ लें। सुभान अल्लाह, ये बड़ी अहम बात की आपके, अपने अल्लाह ताला से बख्शवाना भी है, सुभान। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यानी 8 दिन मतलब उसमें 40 नमाज़ें पूरी हो जाएंगी। 10-11 दिन वैसे ऑलरेडी होते हैं उधर हमारे, फिर नमाज़ों की पाबंदी, फिर एक दिन गुजार के दूसरे दिन फिर ज़ियारत है मदीना के अतराफ़ की,
सही, सभी निस्बत की दारन सभी जगहों पे मेरे नबी के कदम मुबारक लगे थे, सुभान अल्लाह। सभी जगहों पे। अब यानी आप ऐसे महसूस कर, अदब से वहाँ पे भी अदब से जाना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरे। देखिए वहाँ पे वो जो बाबरकत जगह है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब जहाँ आप हूँ मुझे उस जगह की कसम। अगर महबूब अल्लाह के महबूब मक्का में है तो मक्का की कसम, मदीना में है तो मदीना की कसम। सही, मदीना के किसी जगह पे सरकार पहुंचे तो उस जगह की अल्लाह पाक ने कसम उठाई। सभी जगहों की अल्लाह ने कस्में उठाई हैं, ये महबूब मुकर्रम के कदमैन शरीफैन की बरकत की वजह से। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी जो अब हमारा रौज़ा पाक पे हाज़िरी हो चुकी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमने ज़ियारत के लिए कहाँ कहाँ जाना है और कैसे कैसे जाना है। उसके बाद एक मैंने आपको टिप बतानी थी, वो टिप ये है कि आप एक दफ़ा नियत फरमा लें कि मैंने अगले साल या इस साल उम्रा पे जाना है। तो उसके लिए आप एक यूँ समझिए कि कमेटी बना लें, उसको आप जैसे मैंने किया कि थोड़े थोड़े पैसे डालते जाएं। इंशाअल्लाह ताला दिल में नियत हो तो ये सारा सबब जो है अल्लाह ताला बना देता है, और एक दिन आप ज़रूर उम्रे पे जाएंगे, हज पे जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।